क्या आप जीव विज्ञान में सफल होने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो में हम वर्ष 2025 के लिए कक्षा 10 के जीव विज्ञान अध्याय 1 से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अपनी नोटबुक ले लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है, दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत है, इसे हम लोग इनामेल कहते हैं। इसे ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे हम इनामेल कहते हैं। यह 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है, फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है, दांत की सबसे ऊपरी परत है, इसे हम इनामेल कहते हैं। इनामेल कहते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, उसे हम छोटी आंत कहते हैं। उसे हम छोटी आंत कहते हैं। यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस शब्द दी गई है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, पौधों और मनुष्यों की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। ये कोशिका विज्ञान कहलाता है। यह हमारा 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस यकृत से स्रावित होता है। पीत रस जो है वह यकृत से स्रावित मतलब निकलता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। ट्रिप्सिन एंजाइम, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रोटीन का पहचान। निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो प्रोटीन का पहचान। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? वो होता है कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट मुख गुहा में आहार भाग में पाचन होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्न में स्वपोषी कौन है। निम्न में स्वपोषी कौन है? हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, याद रखेंगे। स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों, यह क्वेश्चन 2015, 2016, 2019, 2021 तो 2025 के लिए तो एकदम वीवीआई हो ही जाता है, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें सभी। इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें सभी, अर्थात पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। पौधे का रंग हरा होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफिल, अर्थात क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का जो रंग है वो हरा होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में तंत्रिका पाया जाता है। हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। ग्लूकोज का
रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में C6H12O6 है। C6H12O6 याद रखेंगे, C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। यह क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, कहता है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो ये अंतर्ग्रहण होता है, अंतग्रहण होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में। प्रकाश संश्लेषण में जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है? तो हरे पौधे में होती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, कहता है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कैसे पकड़ता है? तो ये कूटपाद के द्वारा अपना भोजन पकड़ता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, लाइपेज। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, लाइपेज। लाइपेज जो है वसा पर क्रिया करता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों घेंघा होता है, घेंघा रोग हो जाता है। यदि किसी के शरीर में आयोडीन की कमी हो तो उन्हें घेंघा रोग हो जाता है, अर्थात गर्दन में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो पोषण में मृतजीवी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 19 का ऑप्शन हो जाएगा ए, मृतजीवी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है क्षारीय। दंत मंजन जो होता है वो क्षारीय होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? यह क्वेश्चन भी 2014 और 19 दोनों में पूछा जा चुका है। 14 में भी पूछा है और 19 में भी पूछा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, केचुआ। जो केचुआ है वह उभयलिंगी जंतु है, उभयलिंगी जंतु है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। याद रखेंगे, सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। कहता है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। याद रखेंगे, इसका सभी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10x पर। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 10x पर देखा जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? ये हो जाएगा 32। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो वो अमीबा में पाया जाता है। कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो वो अमीबा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है
हरा, क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो हरा होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, ये आयोडीन की कमी से, ये आयोडीन की कमी के कारण होने वाले ये रोग है। अब क्वेश्चन नंबर 29 कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये उपचयन अभिक्रिया है। दोस्तों याद रखेंगे, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वो एक उपचयन अभिक्रिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ, क्लोरोफिल में पाया जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 कहता है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के कारण। ये प्रकृति में ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण के कारण बना रहता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 कहता है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण होता है पौधों में और कुछ प्रोटिस्टा प्रोकैरियोट्स में। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ए और सी दोनों हो जाएगा, पौधों में भी और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 कहता है ग्राहनी भाग है। ग्राहनी भाग है छोटी आंत का। ग्राहनी जो भाग है वो है छोटी आंत का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। 36 कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, इसका ऑप्शन है दिन में, रात में, दिन रात दोनों में, और इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो दिन में होता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 37 कहता है मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। मृतोपजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे कहता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 कहता है परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल का। परिशेषिका हिस्सा है आहार नाल का। जीव विज्ञान अध्याय 1 की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए इन प्रश्नों और उत्तरों की समीक्षा करना सुनिश्चित करें। देखने के लिए धन्यवाद। अच्छे तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। लाइक और अपने दोस्तों से शेयर भी जरूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। एक बार पुनः धन्यवाद।